हरीश, परेश एंड महेश, ठीक है। वेर वेर थ्री पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:4:1, ठीक है। परेश चाचा रिटायर कर गया। परेश रिटायर्ड ऑन 31st March 2017। हिज कैपिटल एज ऑन 1st April 2016, ये कौन सा कैपिटल हुआ? हिज कैपिटल हिज कैपिटल हिज कैपिटल एज ऑन 1st April 2016 वाज ₹80,000, ठीक है। ये ओपनिंग कैपिटल हुआ, तो ओपनिंग कैपिटल 80,000 है। हरीश तुम्हारा किसका है? परेश का। क्लियर? मेरे को पहले क्या करने बोला एक बार देखो तो। खाली परेश का कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है और परेश का लोन कैसे होगा वो बनाने बोला है। टिल इट्स फाइनली क्लोज्ड, ये 2018 में आया हुआ था। अच्छे से कंसंट्रेशन दे के ये वाला साम देखना, सबको स्क्रीन पे ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। मेरे को खाली परेश का कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है। फर्स्ट इसका कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है, परेश का खाली कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है। तो यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल कितना है उसका? 80,000 ओपनिंग कैपिटल है। तो ये क्या हो जाएगा? बाई बैलेंस बीडी हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल। क्लियर? 80,000, ठीक है। तो फर्स्ट परेश का कैपिटल अकाउंट बनाओ तुम लोग सोल्यूशन में। ओके, फिर क्या दिया हुआ अच्छे से देखो एक बार। ही मेड ड्राइंग्स ऑफ 5,000। जो रिटायरिंग पार्टनर है वो ड्राइंग्स किया है 5,000। तो ड्राइंग्स पार्टनर्स कैपिटल में कौन सा साइड में पोस्ट होता है? डेबिट साइड में। तो टू ड्राइंग्स लिख दोगे 5,000, फटाफट टू ड्राइंग्स लिखोगे 5,000 डेबिट साइड में। खाली एक ही पार्टनर्स का बनाने बोला है, ऐसे ही बनाने देगा, ठीक है। एक ही पार्टनर्स का, ठीक है, एक ही पार्टनर का बनाने देगा। तो टू ड्राइंग्स कर लिए। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? ही वॉज चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 100। कहाँ पे बैठेगा? डेबिट साइड में। ये कहाँ से सीखे हम लोग? पीएल एप्रो से, ठीक है। कोई अगर पीएल एप्रो चैप्टर नहीं करते तो उसको पता ही नहीं चलता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड ड्राइंग्स दोनों ही डेबिट साइड में आते हैं। यार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग कहाँ पे कर देंगे? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 100 रुपीज, डन। अच्छा, और एक बात, ये रिटायरमेंट पूरा सारा वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है। मतलब यूट्यूब में क्या होता है, पब्लिकली अवेलेबल है, ठीक है। मेरे चैनल पे है पूरा। नहीं नहीं, रजत अरोड़ा का कौन है पता नहीं मेरे को, बट ये है, ठीक है। चलो, मेरे को ये वाला नाम पता है। ओके, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ही विल एंटाइटल टू हिज शेयर ऑफ कैपिटल। ऑब्वियसली उसको कैपिटल मिलने वाला है। उसके साथ उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सा साइड में आता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल के कौन क्रेडिट साइड में आता है? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एकदम बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000 आने वाला है। नहीं, मन में नहीं था, मतलब मन में था बट गलत बोली तू। तो क्रेडिट साइड में जाने वाला है 8,000। क्लियर? डन। 8,000 यहाँ पे हो जाएगा। 10%, 80,000 का 10% 8,000 होता है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ रिटायरमेंट, उसको क्या मिलने वाला है? एक शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है। हिज शेयर ऑफ गुडविल मिलने वाला है एंड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलने वाला है इन केस ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ये सारा चीज नीचे लाइन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है अच्छे से एक बार देखना। फर्स्ट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? फर्स्ट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? परेश शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर 2016-17 वाज 20,000। मेरे को एक चीज बताओ, परेश शेयर ऑफ प्रॉफिट मतलब परेश का प्रॉफिट दिया हुआ है, मतलब परेश का जो प्रॉफिट होगा वही दिया हुआ है, ठीक है। अगर फर्म्स प्रॉफिट होता तो क्या करते? फर्म का अगर प्रॉफिट होता तो क्या करते? नहीं, उसको डिवाइड करना होता था। यहाँ पे डिफरेंस है। परेश शेयर इन प्रॉफिट्स, इसका मतलब क्या हुआ? परेश का शेयर ऑफ प्रॉफिट है। और दूसरा में दिया हुआ है फर्म सफर्ड लॉस 12,000, तो 12,000 नहीं बैठाना है, 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? एक में दिया हुआ था परेश शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट हुआ था 20,000, वो प्रॉफिट हुआ था हम लोग क्या करेंगे? परेश के घर में बैठा देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 20,000, टन। बट इन केस ऑफ लॉस मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। क्यों? बिकॉज वो फार्म का लॉस गिवन है, ठीक है। तो फार्म का लॉस एंड पार्टनर्स का दोनों चीज अलग अलग होता है। पार्टनर्स का प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ है तो पार्टनर्स का ही दिया हुआ है तो पार्टनर्स में बैठा दिए। बट जब फार्म का लॉस दिया हुआ है, जब फार्म का लॉस दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? 12,000 यहाँ पे बैठा देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 12,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देना होगा। अच्छा, परेश का शेयर कितना है?
परेश का शेयर कितना है 4, दैट मीन्स 5 + 4 9, 9 + 1 10, तो दैट मीन्स 4/10 होने वाला है। तो लॉस हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे 4/10 करके डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कितना होने वाला है 12,000 इंटू 4/10, कितना होने वाला है 4,800। इतना तक मेरे को बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। डन। उसके बाद क्या बोल रहे हैं गुडविल ऑफ द फार्म, इसके बाद क्या बोल रहे हैं बताओ, गुडविल ऑफ द फार्म वैल्यूड एट 24,000, दैट मीन्स गुडविल ट्रीटमेंट करना होगा, पहले क्रेडिट करना होगा, उसके बाद क्या करना होगा डेबिट करना होगा। पहले क्या करना होगा क्रेडिट करना होगा, उसके बाद क्या करना होगा डेबिट करना होगा। क्रेडिट कौन से रेशियो में होने वाला है 5:4:1 में, उसके बाद डेबिट कौन से रेशियो में होने वाला है 5:1 में। क्यों? बिकॉज यहाँ पे कौन चला गया परेश चला गया, तो परेश को हटा दो, बाकी तो कोई रेशियो नहीं बोला है। तो यहाँ से न्यू पीएसआर निकालना बहुत ईजी हो जाता है रिटायरमेंट के टाइम में, न्यू पीएसआर अलग से कैलकुलेट नहीं करना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे गुडविल ट्रीटमेंट, तो वर्किंग नोट्स में हम लोग आ जाएंगे गुडविल ट्रीटमेंट, ठीक है। नाम क्या क्या है HPM, गुडविल फर्स्ट हम लोग क्रेडिट करने वाले हैं, उसके बाद गुडविल हम लोग डेबिट करने वाले हैं, ठीक है। कितना दिया हुआ था तुम्हारा गुडविल दिया हुआ था 24,000, 5:4:1 में करना है। 24,000 एस 5:4:1 में करना है, उसके बाद 24,000 एस 5:1 में करना है, ठीक है। तो फर्स्ट 24,000 को डिवाइड करो 12,000, 9,600 एंड 2,400, फिर 24,000 डिवाइड बाई 6 4,000 एंड 20,000, दैट मीन्स यहाँ पे 8,000 आ जाएगा, यहाँ पे 9,600 आ जाएगा, यहाँ पे 1,600 आने वाले हैं। ये वाला हो जाएगा डेबिट, ये वाला हो जाएगा डेबिट, ये वाला हो जाएगा क्रेडिट। तो जर्नल क्या होने वाला है एज डेबिट एम डेबिट, तो बाई एज कैपिटल बाई एम्स कैपिटल 8,000 1,600, ठीक है। एंड 2 पीस कैपिटल, ठीक है, 2 पीस कैपिटल उन लोग पे बैठेगा तो यहाँ पे नहीं बैठाना है, ठीक है, उन लोग के घर में बैठेगा तो नहीं करना है। तो हो गया। अब यहाँ पे नहीं बोला है कि कैसे करके पेमेंट करना है, एक बार देख लो इतना तक कर लो उसके बाद बता, ठीक है। अच्छा अब देखो लास्ट में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे लास्ट में देखो क्या बोल रहे हैं, इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रांसफर द अमाउंट ड्यू टू परेश टू हिज लोन अकाउंट। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोलता तभी भी मैं कहाँ पे भेजता लोन अकाउंट में। अगर क्वेश्चन में बोल देता कैश एंड बैंक से पेमेंट करना है तो तुरंत कैश और बैंक से पेमेंट करते थे। अगर कैश और बैंक से पेमेंट करते तो कौन सा साइड में पोस्ट करते डेबिट साइड में टू कैश और बैंक। बट यहाँ पे बोल दिया कि लोन से पेमेंट करो तो हम लोग क्या करेंगे टू परेश लोन कर देंगे 1,07,700। कैसे आया पहले इसको प्लस किए इसको माइनस किए ये वाला बैलेंस आ गया, ठीक है, ये वाला बैलेंसिंग फिगर आ गया, ठीक है, परेश लोन अकाउंट। तो ये हम लोग का लोन अकाउंट का आ गया परेश लोन अकाउंट 1,07,700। तो ये वाला चीज हुआ पार्ट 1 वीडियो का। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट दिन में आने वाला है, ठीक है, वो उसमें क्या करेंगे हम लोग परेश का लोन अकाउंट बनाएंगे। सुन लो एक बार बेटा, परेश का कैपिटल अकाउंट हम लोग इस क्लास में इस वीडियो में कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले परेश का लोन बहुत अच्छे से सीखेंगे कैसे होगा। तो इस पार्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, इस पार्ट में हम लोग पढ़े पेमेंट ड्यू टू इस पार्ट में हम लोग क्या पढ़ लिए रिटायरिंग पार्टनर्स को कैसे पेमेंट होगा, अगर लमसम में पेमेंट होता तो कैसे होगा, अगर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होगा तो कैसे होगा। नेक्स्ट दिन पार्ट में हम लोग सीखेंगे क्या इंटरेस्ट वगैरह कैसे होगा। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लोन अकाउंट अच्छे से बनाना सीखेंगे एंड वही चीज प्रैक्टिस करेंगे। ओके